ओके, रिक्वेस्ट ऑल टू बी ऑन म्यूट। सो आप सभी का स्वागत है। आज हम 9th डे में हैं हमारी। हम लोग ये ऑनलाइन वृंदावन यात्रा कर रहे हैं, उसका आज 9वां दिवस है। होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? ओके, सो हम लोग 9th डे में हैं और जो हम भजन गा रहे हैं वो भी बहुत सुंदर भजन है। उसमें 3 मुख्य मंदिरों के नाम है, जैसे हमने गाया जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना। गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विग्रह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है जो हमें याद होने चाहिए। वी शुड ऑल रिमेम्बर दिस 3 नेम्स, गोविंद, गोपीनाथ एंड मदन मोहन, राइट। सो दीज आर 3 इम्पोर्टेंट डीटीज ऑफ वृंदावन। तो जैसा हम जो जानते हैं कि वज्रनाभ जो श्री कृष्ण के परपौत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन, उन्होंने बहुत सारे डीटीज बनवाए थे वृंदावन में, बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की थी। He has installed many deities in Vrindavan. At least 16 deities are informed in the books. So उस समय पे when he was there, only Uttara was alive, who has seen Krishna before, right? तो उत्तरा जो है वो जीवित थी और उन्होंने जो कृष्णा को साक्षात देखा था उस समय पे, जब वज्रनाभ भी थे उनके ग्रेट ग्रैंडसन। सो वज्रनाभ ने उनको पूछा था कि आप बताओ कृष्णा कैसे दिखते हैं, हाउ डज कृष्णा लुक्स, हाउ डज कृष्णा लुक, राइट। क्योंकि शी वाज द ओनली पर्सन अलाइव एट दैट टाइम व्हेन वज्रनाभ वाज देयर, सो शी कैन टेल हाउ कृष्णा वाज एक्चुअली लुकिंग, कैसे भगवान दिखते थे। वो जैसे बनाती गई वैसे जो मूर्तिकार हैं वो बनाते गए अपनी मूर्ति। तो वज्रनाभ ने मूर्ति वालों को बुलाया था, मूर्तिकारों को, शिल्पकारों को बुलाया था, एंड देन एज शी वाज गिविंग द डिस्क्रिप्शन, उत्तरा, एज शी वाज गिविंग द डिस्क्रिप्शन, वो मूर्तिकार अपनी मूर्ति बनाते रहे थे, राइट। सो जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई और सबसे पहले उन्होंने मूर्ति बनाई थी। सो उनके सब सामने उनका राधा मदन मोहन जी की मूर्ति आई। तो उत्तरायण जी ने कहा कि ये पांव से लेकर घुटनों तक भगवान जैसे लग रहे हैं, पांव से लेकर कमर तक, पांव से लेकर कमर तक है उनका, बिल्कुल जो मूर्ति का जो स्वरूप है वो बिल्कुल भगवान के पांव से कमर तक का मैचिंग है, बाकी मैचिंग नहीं है। तो दैट मूर्ति वाज राधा मदन मोहन, राइट। एंड देन शी सॉ अनदर मूर्ति, अनदर विग्रह, जो के कमर से लेकर वक्षस्थल तक, कमर से लेकर छाती तक भगवान कृष्ण जैसे दिख रहे थे। तो वो कौन से विग्रह थे? वो थे राधा गोपीनाथ के विग्रह, गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जो विग्रह है वो भगवान के कमर से लेकर वक्षस्थल, छाती तक सेम भगवान जैसे दिखते हैं, कृष्णा जैसे, हूबहू कृष्णा जैसे, ही लुक्स लाइक दैट। एंड देन एक विग्रह उन्होंने देखा जो के सर से, जो उनका फेस पूरा जो मुख था, दैट वाज मैचिंग विद कृष्णा's फेस, एंड दैट विग्रह वाज श्री गोविंद देव, राइट। सो ऐसे हमारा जैसे नाम आता है भजन में, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना। सो गोविंद वाज द फेस ऑफ कृष्णा, गोपीनाथ चेस्ट से लेके कमर तक, एंड देन फ्रॉम कमर से लेके पांव तक राधा मदन मोहन, राइट। और ऐसे जो विग्रह जो पूरे भगवान जैसे दिखते हैं सर से पांव तक, वो कौन से विग्रह हैं? श्री श्री राधा रमन, राइट, जिनकी आपने स्टोरी कल सुनी, राइट, द स्टोरी ऑफ राधा रमन। आई होप यू heard the story of Radha Raman yesterday. And Lord Radha Raman is the deity which exactly looks like Krishna, like the Krishna was there himself, that full deity, क्योंकि वो स्वयं शालिग्राम से खुद आए हैं। So that is exactly like Krishna. And Govind, Gopinath and Madan Mohan are the face, and from chest to kamar and from kamar to legs, that is the deity of Radha Govind, Gopinath and Madan Mohan. So in that case, हम जो ये तो 3 टेम्पल है उसमें से हम लोगों ने राधा मदन मोहन के दर्शन किए हैं। We have seen Radha Madan Mohan, and today we are going to do the darshan of Radha Gopinath, right? So, and Radha Govind Dev, we will do it tomorrow. So we'll see how the Radha Gopinath looks like, right? So you can see on the screen, we have covered uh, till we are still in the Vrindavan Parikrama. ये जो आप पूरा मार्ग देख रहे हैं ये वृंदावन परिक्रमा का है। Mostly we have covered 60% of Vrindavan Parikrama. So and we are at the place of हमने चीर घाट वगैरह सेवा कुंज एरिया छोड़ा है अभी, and then we are in the place of वंशीवट। तो वंशीवट जो है उस एरिया में हम लोग हैं अभी, वंशीवट में, राइट। वंशी मीन्स फ्लूट, राइट, कृष्णा प्लेज द फ्लूट, राइट।
So Vamsi, Bansuri. So Vamsi Vata area में हम लोग हैं अभी, and Vamsi is flute and Vata means paid. So we will see the places around this Vamsi Vata area today. There are very beautiful pastimes and very beautiful places near to this area. I will show you the photographs and you will be exactly willing to go there. So आप फोटो देख के आपको लगेगा कि हम वहाँ पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है. It's a very beautiful places there near Vamsi Vata. So we'll see. So first we will see Radha, Shri Radha Gopinath Mandir, right? So as you can see on the screen, Radha Gopinath Temple, बहुत ही भव्य टेम्पल है जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, एंड राइट में ऑल्सो यू आर सीइंग the entrance of the temple. So this is the entrance of the temple. This is how Radha Gopinath temple looks like. So Gopinath, जैसे मैंने बताया, गोपी मतलब the gopis of Vrindavan, right? The cowherd damsels, the cowherd female cowherd girls, you know. तो जो गोपियां हैं, जो व्रज की गोपियां हैं, they are जो व्रज की जो वहां पे लड़कियां हैं रहने वाली, उनको सबको गोपी कहा जाता है. And they are the highest form of they display the highest form of love towards Krishna. तो गोपियों का जो भाव है वो बिल्कुल सबसे ऊपर है, जो कि माधुर्य प्रेम में आता है, राइट. सो अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के स्तर हैं. सो जैसे अलग अलग प्रकार के रस हैं, राइट. जैसे भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए अलग अलग प्रकार के रस हैं. The relation which Lord reciprocates are all different categories. So first is Dasya Rasa, then Sakhya Rasa, then Vatsalya Rasa, then then finally comes Madhurya Rasa, right? So that is the highest level of relation which one can have with the Lord. So gopis are in Madhurya Rasa. तो उन सब के नाथ, जो गोपियों के नाथ हैं, जो गोपियों के स्वामी हैं, that is Gopinath, right? So who is the Lord of gopis? Who is the gopis are always looking for whom? Krishna, right? So he is Lord Radha Gopinath, and we will see his vigra also, and then we will go to the story. So you can see on your screen, this is Radha Gopinath temple vigra. So आप लोग इन सब के दर्शन ले सकते हैं श्री राधा गोपीनाथ के. You can mentally offer your pranams and prayer obeisances to Radha Gopinath vigra. बहुत ही सुंदर विग्रह हैं. गोपियों के जो नाथ हैं वो है राधा गोपीनाथ. और ये गोपीनाथ का जो टेम्पल है, ये बहुत ही भव्य टेम्पल है. इसमें बहुत ही भगवान की अच्छे से एलैबोरेट डीटी वर्शिप होती है, क्योंकि ये जो गोपीनाथ विग्रह है वो प्रयोजन अभिधेय विग्रह है. अभिधेय मतलब क्या होता है? जब हमें पता चलता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नो दैट वी हैव टू वर्शिप द लॉर्ड, राइट. एंड सेकंड स्टेप इज हाउ शुड वी वर्शिप द लॉर्ड, राइट. हमें भगवान की भक्ति कैसे करनी है. एंड थर्ड इज व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग द भक्ति ऑफ द लॉर्ड, राइट. सो देयर आर थ्री कैटेगरी: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. तो संबंध मतलब भगवान का और हमारा रिलेशन स्थापित होना. our relationship with the Lord is established, that is called संबंध ज्ञान. सेकंड इज अभिधेय. सो आपको प्रोसेस पता चलता है कि हाउ टू डू द डिवोशन, हाउ टू डू भक्ति, राइट. एंड थर्ड इज द गोल, दैट व्हाट वी विल अचीव वंस वी डू भक्ति. सो ये संबंध जो डीडी है, संबंध विग्रह कौन से हैं? राधा मदन मोहन के, जो हमने सबसे पहले देखे थे. ही इज द संबंध डीडी. एंड सेकंड इज राधा गोपीनाथ, who is the प्रयोजन, who is the अभिधेय deity, is the process of भक्ति. So यहाँ पे भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से होती है, and you can see the विग्रह. and इस विग्रह के दोनों तरफ आप क्या देख रहे हैं? एक छोटा विग्रह है और एक बड़ा विग्रह है, right? So we will see who those what is the story behind this विग्रह, and आजू बाजू में जो है वो कौन है और उनका स्टोरी क्या है. So that we will see. So this Radha Gopinath temple was established by Madhu Pandit Goswami. किसको बोल रहे हैं? Just give me a moment. I need to connect my charger. Okay. So this Radha Gopinath temple was established by Madhu Pandit Goswami, and he is also one of the Gaudiya Vaishnavas.
एंड दिस एज आई सेड कि ये जो डीटी है वो वज्रनाभ ने बनाया था, पीछे बेटा पीछे, वज्रनाभ ने बनाया था और ये डीटी लॉस गुम गया था, राइट, बिकॉज 5000 years back this deity was in carved, and due to the course of time this deity was lost, जो विग्रह थे वो गुम हो गए थे, and finally this Srila Madhu Pandit Goswami, he found this vigrah in वंशी वटा। तो वंशी जो वटा है जहाँ भगवान बांसुरी बजाते थे, उस बनियान ट्री के नीचे उनको ये विग्रह प्राप्त हुए, राइट। आर यू एबल टू फॉलो मी? एम आई ऑडिबल? या, सो दैट विग्रह he found at वंशी वटा। तो एक बार क्या हुआ, श्रीला मधु पंडित ये विग्रह ढूंढने के लिए वृंदावन आए थे, and when this मधु पंडित श्रीला मधु पंडित गोस्वामी came to वृंदावन, यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत ढूंढा, but he could not find the vigrah. So he was completely disheartened, he was completely discouraged and disappointed that he is not able to get the vigrah. बहुत उन्होंने प्रयास किया लेकिन उनको विग्रह वो मिल नहीं रहे थे। और एक दिन वो वंशी वट के पास जाके बैठे थे। He was sitting under at Bansi Vata, which is a banyan tree. It's a very huge banyan tree. I will show you the photograph also. So it's a huge banyan tree, and he was sitting under that tree. So what happened? He was praying to the Lord that I could not find the vigrah. He was feeling very morose that I could not find the vigrah. So then suddenly what happened? Rain started coming. Rain started, heavy rain came, and जो वहाँ का जो soil था, जो वटा का जो आसपास का soil था, that whole soil got drenched in the rains. There was a huge rains, and the whole the soil got swept away. And then वो सब soil निकलने के बाद क्या हुआ? This vigrah popped out of the from the Vamsivata. Vamsivata का जो नीचे का roots था, जो जगह थी, वहाँ से half vigrah was up and half vigrah was down. So one of his close friend and companion named Paramanand Bhattacharya, he found that vigrah, and वो विग्रह कुछ तो मिला उनको, तो he called this Madhu Pandit, and then he saw that this vigrah is for Radha Gopinath vigrah. So this is how Srila Madhu Pandit found the Gopinath vigrah, because हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है that when you are strongly remembering the Lord and strongly want to serve the Lord, then Lord somehow makes the arrangement that he comes to you, right? So these are all the Goswamis who are very elevated souls, and जो के Goswamis मतलब they have complete control over their indriyas, not like us that we are remembering Krishna and why Krishna is not appearing in front of us. It is not like that. हम भगवान को याद करते हैं लेकिन भगवान हमारे सामने आते नहीं है, पर हमारा याद करने का जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। हम लोग सिर्फ दुख में ही भगवान को याद करते हैं, and we don't remember at the time of happiness. So our love towards Lord is conditional, but ये जो गोस्वामी है इनका जो love है that is unconditional, right? So finally this Madhu Pandit Goswami, he found this vigrah at Vamshi Vata, right? And this vigrah was installed, right? Now the vigrah on the left and right you see. So one is Radharani's vigrah, the small one, you can see the small vigrah, right? One small vigrah is of Radharani, and one जो bigger vigrah है, जो बड़ा विग्रह है वो है राधा रानी की छोटी बहन का, right? So the bigger vigrah, जो बड़ा विग्रह है वो राधा रानी की छोटी बहन है जिसका नाम है अनगा मंजरी, उनका नाम है अनगा मंजरी, right? और जो आप भगवान के राइट में देख रहे हैं, शी इज राधा रानी। जो छोटे विग्रह है ना, दैट इज राधा रानी, एंड द बड़े विग्रह है दैट इज शी इज अनगा मंजरी, राइट? सो यहाँ पे एक अनयूजुअल चीज है, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉग्नाइज्ड, इवन normally we don't also recognize, but always if you see in all Radha Krishna temple, Radha Rani is on the left side of Krishna, right? Radha Rani हमेशा भगवान की बाईं तरफ होती है, towards the left side. This is the only temple where Radha Rani is towards the right of Krishna, right? तो जो राइट साइड पे आप देख रहे हो छोटा विग्रह जो है वो राइट साइड पे है, शी इज राधा रानी, एंड द लेफ्ट साइड इज अनगा मंजरी। नॉर्मली लेफ्ट साइड पे राधा रानी होती है, बट इस पर्टिकुलर टेम्पल में लेफ्ट साइड पे अनगा मंजरी है और राइट साइड पे राधा रानी है। सो इनका भी एक स्टोरी है दैट हाउ इट हैपेंड लाइक दिस, राइट? बिकॉज एवरीवेयर कुछ भी है तो देयर इज सम लीला बिहाइंड दैट, देयर इज सम पास टाइम बिहाइंड दैट। सो ऐसा ही नहीं कि कुछ भी कहीं पे भी है, सो देयर इज ऑलवेज सम ब्यूटीफुल पास टाइम. When you go to Vrindavan, you hear so many stories
मतलब you completely get lost in all these stories कि ये कैसे हो सकता है, ये है, वो है. I mean, you get mesmerized with all these stories. At least that happens with me and our family and other devotees. So you get completely lost कि हाँ ऐसे हो गया. I mean, you just have to enjoy the story. You cannot put your brain कि ये कैसे हुआ, and you cannot put your brains to understand all these things because Lord is inconceivable, right? भगवान को हम समझ नहीं सकते. सवे पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे. अधोक्षज इज वन ऑफ द लॉर्ड्स नेम. अधोक्षज मतलब हम भगवान को हमारी इंद्रियों से समझ नहीं सकते, है ना. सो ये ऐसी सब लीला है भगवान की, इसलिए उसको लीला कहा गया. इट इज नॉट अ नॉर्मल स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू ऑफिस, वी आर कमिंग बैक एंड वी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वी केम बैक होम. ऐसा नहीं है, भगवान का लीला अलग रहता है, राइट. सो इट हैपेंड वन डे दैट ये जो भगवान राधा रानी के विग्रह छोटे से हैं. सो लॉर्ड नित्यानंद's वाइफ. Now Lord Nityanand कौन है? He is Balram himself, right? So Gauranga Mahaprabhu is Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, and Lord Nityananda is Balram. So ये बलराम जी जो Lord Nityanand है, इनकी wife जानवा माता. So her name was जानवा माता, and she saw that यहाँ पे जो विग्रह है राधा रानी के बहुत छोटे विग्रह हैं. So she thought that I will make a bigger विग्रह of राधा रानी, right? So वो वृंदावन आए थे जानवा माता, and she saw that Vigraha is too small, so we should have a bigger Vigraha, and she went to Bengal back to her place. And जब वो बंगाल वापस गई तो उन्होंने एक मूर्तिकार को एक विग्रह जो बनाते थे उनको बोला कि आप एक राधा रानी की सुंदर मूर्ति का मूर्ति बनाइए. You make one विग्रह of राधा रानी, she told to one of the मूर्तिकार. And then वो मूर्तिकार ने विग्रह बनाया बड़ा, and she sent that vigrah. After the vigrah was made, she sent that vigrah to Vrindavan कि उसको गोपीनाथ के लेफ्ट साइड पे इंस्टॉल किया जाए, right? But then when they installed towards the left side of Krishna, considering Radharani's vigrah, so everybody saw that vigrah with very careful attention, and वो विग्रह में जो भाव आ रहे थे, that was the bhav of that vigrah was matching to the bhav of Janva Mata, who was Janva Mata herself. Because वो क्या किया था, जब जो मूर्तिकार था जिसने वो मूर्ति बनाई, he has thought of Janva Mata, and वो मूर्ति बनाते बनाते he put the bhava of Janva Mata into that मूर्ति, into that vigrah, right? So vigrah Janva Mata जैसे दिखने लगे, and then all Vaishnavas came and all Vaishnavas pondered upon that vigrah, that what is the bhava of this vigrah, how she is looking. So everybody concluded unanimously that that vigrah is looking like the younger sister of Radharani, who is Anaga Manjari, right? तो वो जो विग्रह है, सबने यूनानिमसली सबने एक निर्णय लिया कि ये जो विग्रह है वो राधा रानी का भाव नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो विग्रह है वो अनगा मंजरी का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि राधा रानी की छोटी बहन है. तो क्योंकि वो विग्रह इंस्टॉल हो चुका था, दैट विग्रह वाज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ कृष्णा, इसलिए उसको वहां से उठाया नहीं गया, एंड दे केप्ट द विग्रह देयर ओनली. And then they installed the Radharani's vigrah, which was original vigrah, small one, towards the right side of Krishna, right? जो normally left side पे होता है Radharani, so there they installed towards the right side, and left side पे जानवा माता जो कि अनगा मंजरी उनका विग्रह है, जो कि राधारानी की छोटी बहन है. So everybody thought that it is Lord's will only that he wanted like this, and Anaga Manjari had the desire to be very close to the Lord. So ये भगवान की मर्जी है, इसलिए nobody changed that position of Radharani from right to left, right? So in all Gopinath temple, जहाँ पे भी गोपीनाथ टेम्पल है वृंदावन में, the vigrahs are like this only. Towards the right is Radharani, towards the left is Anaga Manjari. So असली जो इसके जो original विग्रह हैं, these vigrah are in Jaipur, again in Rajasthan, because of Aurangzeb attack. Again the Aurangzeb attacked Vrindavan, and all the vigrahs were shifted to Rajasthan, Jaipur. So उसके जो original vigrah हैं, they are still in Jaipur, and ये जो आप विग्रह देख रहे हैं, that is a Pratibhu vigrah, and it is a similar vigrah of the original vigrahs. So you can take the darshan of Radha Gopinath. It's a very interesting story. And Gopinath, as I said, it is gopis, Lord of the gopis. So Lord of the gopis is Krishna himself, so who is being worshipped very nicely in Radha Gopinath temple, right? Hope you all took the darshan of vigrah. We'll proceed further from here. Okay.
श्री राधा गोपीनाथ की जय। ओके, सो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, हम थोड़ा आगे बढ़े हैं एंड द स्क्रीन व्हाट यू आर सीइंग इज धीर समीर कुंज, राइट? इसको मान भंजन कुंड, मान भंजन स्थली भी कहते हैं, राइट? धीर समीर कुंज। नाउ दिस कुंज, कुंज मतलब गार्डन, राइट? कुंज मीन्स गार्डन एंड धीर समीर मतलब क्या? धीर मतलब स्लो, राइट? एंड समीर मतलब है ना कूल ब्रीज। So a kunj, a garden where there is a cold, slow breeze is going on continuously, that is called Dheer Samira, right? So यहाँ पे अगर आप जाते हो तो you feel very cool and pleasant and there is a nice garden, Yamuna is flowing there, you are feeling very nice and you know the cool breeze are always flowing there. So it's a very nice atmosphere, very Ramaniya atmosphere. जैसा हम गाते हैं वृंदावना you know वृंदावना रम्य स्थान। सो वृंदावन जो है वो बहुत रम्य स्थान है, राइट? हम लोग यहाँ पे अभी यू नो वी आर इन द कंक्रीट वॉल्स, वी आर इन आवर रूम्स, वी आर इन आवर होम, तो वो हमको फील नहीं आएगा। लेकिन मेंटली ट्राई टू गो, जैसे व्हेन यू गो फॉर रिलैक्सिंग, यू नो व्हेन यू गो फॉर रिलैक्सिंग इन सम स्पा, they put some music in your head and they say that please imagine that you are in a garden, right? And the birds are chirping and the cool breeze is flowing, right? So this is what you have to do now. You have to imagine that you are in that place. आपको ये सोचना है कि आप उस जगह पे हैं and cool breeze आ रही है and then you are hearing the chirping of the birds and cuckoo is there, जो कि कुकू आवाज कर रही है and you are feeling very nice. So exactly जब हम इस place पे जाएंगे तब हम उसका महसूस कर सकेंगे कि how this place is, right? So the importance of this place is जब भगवान रासलीला करते थे वंशीवट पे, you know वंशीवट पे we'll see the story of वंशीवट also. तो वंशीवट पे जब रासलीला खत्म हो जाती थी तब यहाँ पे भगवान आते थे आराम करने के लिए गोपियों के साथ में, क्योंकि रासलीला करके थक जाते हैं, राइट? सो इफ यू आर डांसिंग विद गोपीज एंड यू नो यू dancing then you get into exertion, आप थक जाते हो तो यहाँ पे वो आके आराम करते थे because cool breeze were there and birds are chirping and no very nice atmosphere is there, Yamuna is flowing. So Lord Krishna used to come to this place along with the gopis and he used to take rest, राइट? एंड यहाँ पे भी भगवान क्या करते थे, अपने आप को अनेक अनेक फॉर्म्स में विस्तार करते थे। यू नो ही यूज्ड टू एक्सपांड मल्टीपल टाइम्स फॉर ईच वन गोपी। सो बिकॉज हर गोपी की ये इच्छा रहती थी दैट लॉर्ड ओनली सीज टू मी। यू नो हर गोपी ये सोचती थी कि भगवान सिर्फ मुझे देखें और मेरे साथ ही बात करें, मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करें। सो टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ गोपीज, भगवान क्या करते थे, ही यूज्ड टू एक्सपांड इनटू मल्टीपल फॉर्म्स एंड ही यूज्ड टू बी विद इंडिविजुअल गोपीज, राइट? ना ये गोपियां सब कौन है, हम बार बार ये गोपी गोपी का बात करते हैं, राइट? जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट जस्ट टू क्योंकि हम गोपियों की बात करते हैं तो ये गोपियां एक्चुअली है कौन? ये गोपियां ऋषि एक्चुअली मुनि। सारे ऋषि मुनि हैं और सारे बड़े बड़े ग्रेट सोल्स हैं, वे ग्रेट सेजेस who has done lot and lots of tapasya to get the body of gopi so that they उनका इच्छा था कि they want Krishna as their husband, they want Krishna as their lover. All these great sages in the past जिन्होंने बहुत बहुत तपस्या की है and they have you know they have a strong desire to see Krishna as their lover. कोई देव ऋषिज हैं, कोई you know different sages हैं and they are all came in the gopi form to exchange this loving relationship with Krishna. So ये जो हम भावना का बात करते हैं, that you are having a वात्सल्य भाव with Krishna, you are having a साख्य भाव with Krishna, you are having दास्य भाव with Krishna. So all these great sages have the bhava, have the desire to exchange loving relationship with Krishna. So in that sage body they cannot do that, right? तपस्वी की बॉडी में ये कर नहीं सकते हैं, इसलिए they have attained this gopi form to exchange the loving relationship with Krishna. So these are all the gopis, right, in their past lives. So ये गोपी बहुत elevated position पे हैं, we cannot compare themselves. It's a very high position and बहुत लोग जो सहजिया हैं they take very easily and they you know consider themselves as gopis and dress like gopis and you know they just to imitate हमें गोपियों का नकल करने का जरूरत नहीं है, हमें नकल नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप स्वभाव से वो इच्छा होती है ना? So many people try to imitate these gopis that हाँ Krishna is my lover and I am doing this for Krishna, I am doing that for Krishna, but that is very सहजिया mentality, it is very cheap mentality, right? So first you have to go through the complete process of devotion and then you will attain the prema stage.
इट इज नॉट कि फेथ श्रद्धा हमारी वीक है और हम भगवान से प्रेम का बात करते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू गो थ्रू द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, भाव, प्रेम. So these are all the 9 stages of bhakti, so that you can reach to the prema stage. Yeah. So this is where the Dheer Samira place. We will go further. Let's see what is further from this place. Yeah. So as you can see on the screen, अभी हम लोग हैं वंशी वट पे, right? So Vamsi Vata, you can see Vata means banyan tree, right? So Vata means banyan tree, and you can see on your screen जो लेफ्ट में है वो बहुत ही बड़ा banyan tree है. सेंटर में राइट साइड पे ऑल दिस इज वंशी वटा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रीन ट्री, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग आते हैं. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. वी हैव बीन आई थिंक वंस और ट्वाइस टू दिस प्लेस वंशी वटा. और यहाँ पे क्या होता था, वंशी मतलब फ्लूट, राइट? बांसुरी, बंसी. एक्चुअली इट्स बंसी, यू नो, हिंदी वर्ड इज बंसी, सो दैट बिकम्स वंशी. So Vamsi Vata is the place, is the banyan tree where Krishna used to play his flute, right? तो भगवान की जो बांसुरी है वो इतनी मधुर है that वो किसी को भी आकर्षित कर सकती है ना? So we know the story of a bagpiper, right? That bagpiper and what mice, I think, right? So he used to play and all mice were attracted और उसके पीछे पीछे सब चलते हैं. That story we know from our kids, right? That actually story is coming from Vamsi Vata only. तो जैसे ही भगवान बांसुरी निकालते हैं और भगवान बांसुरी अपनी शुरू करते हैं, तब एवरीबडी इन वृंदावन इज गेटिंग अट्रैक्टेड, राइट? सो दिस इज द प्लेस जहाँ पे भगवान बांसुरी अपनी निकालते थे, एंड यू नो ही यूज्ड टू प्ले हिज बांसुरी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड नारायण, Krishna and Vishnu. What is the difference is in the rasa, these are 4 rasas are there which are not there in Vishnu, which are there in Krishna, because Krishna is Purna rasa, right? कृष्णा इज मतलब रसास्वादन करते सब भगवान के साथ. पूर्ण रसामृत भगवान का एक नाम है. तो ये जो लीला माधुरी और वेणु माधुरी है, दैट इज द लॉर्ड्स कृष्णा's rasa which everybody is attracted to. You will not see Vishnu playing flute, right? Vishnu will never play flute, but Krishna will play flute. तो ये जो वेणु माधुरी है वो कृष्णा में अलग है, which is not there in Vishnu, right? So it's beautiful playing of flute, very very sweet sound. अगर आप normally flute music भी लगाते हो, then it is very soothing to the ears, right? So this is the place where Krishna used to play flute and he used to attract all the cows. जैसे ही बांसुरी का आवाज आता था, सारी जो गैयाएं हैं, सारी जो वृंदावन की गैयाएं हैं, उनको पता चल जाता था कि कृष्णा ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया है. तो सारी जो गैया है वो अपना घास चर रही होती है, इधर उधर पेड़ पे होती है, मतलब इधर उधर पर्वत पे कहीं होती है. सो दे ऑल यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू कम टू दिस प्लेस ऑटोमेटिकली. उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दे यूज्ड टू कम टू ऑल दिस प्लेस ऑटोमेटिकली. सारे गाय, सारे बछड़े, सारे ग्वालबाल, सारे गोपाल, सारी गोपियां. गोपियां अपने घरों में होती थी. दे यूज्ड टू देयर इन देयर ओन प्लेसेस, they used to leave all the work behind and then immediately rush to this place. जैसे बांसुरी का आवाज आया, for example, like you know when olden days पे जब चित्रहार आता था, right? When there was only one चित्रहार on the television, जैसे वो चित्रहार का म्यूजिक बजता था, everybody used to leave their work and sit in the front of television to watch चित्रहार, right? So ऐसे ही जैसे ये बंसी बजती थी, सब अपना काम वाम छोड़ के गोपियां, some were elderly married gopis, some were working under the instruction of their mothers. सब अपना काम जो था सब कुछ छोड़ छाड़ के they used to just come here and they used to get attracted with the Vamsi of Krishna. So this is the place where Lord used to play Vamsi, play the flute and attract everyone, right? So इसी पेड़ के नीचे से उनको राधा गोपीनाथ के विग्रह मिले थे मधु पंडित गोस्वामी को, which was installed in Radha Gopinath temple. So इसी पेड़ के नीचे से वो विग्रह प्राप्त हुए थे. This is the only tree where this vigrah was found, right? Okay, it is also said in Bhakti Ratnakara, it is said that this wonderful place of Vamsivata, जहाँ पे Vamsivat का जो shade आता है, like there is a shadow of Vamsivata tree, it is said that if somebody take a rest in this shadow, it removes the distress of the world. So आपका जो सारा distress है वो यहाँ पे इस shadow के नीचे बैठने से निकल जाता है. Because this is a place where Krishna used to play flute
एंड वहां पे आके आप में भगवान का प्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली जागृत होता है. You don't have to make efforts to do bhakti when you are at this place. The whole of Vrindavan is like this. जब वहां पे वृंदावन में आप होते हो तो ऐसे कोई बोलता नहीं किसी को कि प्रभु माला करो, प्रभु माला करो, प्रभु भगवान को याद करो, प्रभु भगवान को याद करो. It's naturally you remember Krishna when you go to that place. Naturally. Here हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं in Pune, India, Mumbai, Abu Dhabi, wherever we are, we have to externally make the effort that okay, let me chant, let me chant the name of the Lord. आज चैंटिंग करना बाकी रह गया है, उठाओ माला, चैंटिंग करो, भगवान को याद करो. You have to make some efforts. But when you are in Vrindavan, when you are at Vamsivata place, effortlessly you remember Krishna, because that is a place of Krishna, that you can feel the presence of Krishna at that place, right? So this is the place where we saw that all the cowherd themselves, which are gopis, were conquered by Krishna, right? Okay, now we'll see something interesting, which is called Gopeshwar Mahadev. Shri Gopeshwar Mahadev Bhagwan ki jai. So Gopeshwar Mahadev, I hope you are able to see the screen. Yeah. Okay. So Gopeshwar Mahadev का वहां पे बहुत ही सुंदर टेम्पल है. As we know, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो भगवान शिव हैं, भगवान शंकर हैं, वो बहुत ही बड़े वैष्णव हैं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई है नहीं, right? Lord Krishna, Lord Mahadev has said that आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम. तो भगवान महादेव को he is known to be the protector, right? Protector from all the evils, and he is known to be the powerful protector. तो वृंदावन में भी अलग अलग जगह पे धाम का, डिवोटीज का, गोपियों का प्रोटेक्शन करने के लिए महादेव का मंदिर हर जगह बना हुआ है, right? So now this is a special Mahadev. As you can see in the photograph, you can take the darshan of Gopeshwar Mahadev. It's a very famous place, and it's a particular dressing. अगर आप उसका शिवलिंग का देखें, so it is a somewhat different, where you will not find everywhere else, right? So this kind of shringar. So इसके पीछे story है. So that we will see what is the story behind this Gopeshwar Mahadev. So Gopeshwar, again the name says Ishwara, Gopeshwara, right? So गोपियों के ईश्वर. So ईश्वर, one meaning of ईश्वर is controller or protector, right? So the one who is protector of these gopis is Gopeshwar, right? So Mahadev, Lord Shiva, is given, he is protector of gopis, right? Gopis in the rasa dance, rasa leela का जो rasa स्थली है, उसका प्रोटेक्शन और गोपियों का प्रोटेक्शन वहां पे कौन करता है? महादेव करते हैं. So that is what we have to surrender to Lord Mahadev, that भक्तों का जो प्रोटेक्शन है, भक्तों की भक्ति का जो प्रोटेक्शन है, वो भी महादेव करते हैं, right? So when we are bowing down to Lord Mahadev, we have to ask for protection of our bhakti. हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हम महादेव से हमेशा ये मांग सकते हैं that हमें हमारी जो भक्ति है उसकी रक्षा करो, उस भक्ति का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए, right? So this is what we should ask. And there's a very beautiful story of this Gopeshwar Mahadev, how he came. So it is said that एक बार क्या हुआ, Mahadev ko, who is a very param devotee of Lord Krishna, he wanted to see rasa dance, right? He wanted to see rasa dance, and Lord Shiva, we know, right? He is called Nataraj. He is the master of the dance already, right? वो मतलब he's Nataraj himself. He is the master of dance. But he wanted to see the dance of Krishna and other gopis. That ऐसा तो भगवान कैसे रास रचाते हैं that सारी गोपियां जो है वो उन पे मोहित हो जाती हैं, and whole world, तीनों लोग भगवान के ऊपर मोहित होते हैं. तो ऐसा कौन सा डांस है? So he wanted to also see the rasa dance of Lord Krishna, right? So वो गोपेश्वर महादेव, जो महादेव है, वो भी पहुंच गए वृंदावन में to see the dance of to get participated in the rasa dance, right? Now ये जब आ रहे थे महादेव, तब ललिता और विशाखा जो सखी है, they stopped this Mahadev. Stopped मतलब वो उनसे पहले वो मिलते हैं, and then Mahadev says that okay, I want to see rasa dance, and of course Mahadev is very qualified. उसके पास ऐसा नहीं, he is always qualified to meet Krishna every time, and he can go into rasa dance. He is very qualified person. ऐसा नहीं कि qualification नहीं है. But then what this Lalita and Vishaka told to Mahadev,
that आपको रस डांस में जाना है, रसलीला में if you want to enter, you cannot enter with the male body, right? Because there is only one male, there can be only one male in the rasa dance, that is Krishna. All others should be gopis. So if you want to enter into the rasa dance, you cannot enter with this male body. So you have to dip in this kunda. उन्होंने महादेव को बोला कि आपको इस कुंड में डुबकी लगानी है और कुंड में से आप डुबकी लगाने के बाद you can go into rasa dance, right? So there is a famous kunda which is Brahma Kund. अभी हम नेक्स्ट जो जाएंगे वो ब्रह्म कुंड पे जाएंगे. तो ब्रह्म कुंड है, वहां पे भगवान महादेव जो हैं वो डुबकी लगाते हैं. And after he comes out of that kunda, he becomes into a very nice gopi, right? So Mahadev turns into the body of gopi. He takes the female body to enter into the rasa dance, right? And then he was allowed, after bathing into that kunda, he became a new gopi, right? जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, and he was very beautiful gopi, Lord Mahadev. And then when becoming a new gopi, he went into rasa dance. So Krishna immediately recognized that he is Mahadev. He has taken a new gopi form, right? So everybody, you know, was introducing. जैसे क्लास में कोई नया बच्चा आता है ना, somebody enters, new child comes in the classroom, then a teacher entering, you know, teacher introduces that this, you know, this so and so is the new gopi, please meet this gopi. So that everybody was introducing Mahadev Gopeshwar to all other gopis, and Krishna also saw that he is very new gopi. So he entered into rasa dance by taking this gopi body. That's why you can see the dressing of this linga in the gopi format, right? So he is Gopeshwar Mahadev, and in Brahma Kunda he went and he took the gopi form. So this is the story of Lord Gopeshwar Mahadev, who is protecting all the Vaishnavas, all the devotees, all the gopis by calling himself as Gopeshwar. He is the controller, he is the protector of all the gopis and all the devotees in Vrindavan, right? It's a very good temple. We always take the darshan. And I think we have one last spot of Brahma Kunda. I'll show you and then we'll stop and we'll do the Damodar Arati. So this is the Brahma Kunda. As you can see on the screen, it's a very beautiful place. It's having a Kamal where the Brahma ji is sitting in the center of the Kund. आप सब देख पा रहे हैं कुंड को? So आगे पीछे पूरा कुंड बना हुआ है, and there are a lot of steps there. You can sit there and it's a very peaceful place. And the kunda is there, the water is there, and उनके बीचों बीच में ब्रह्मा जी हैं. So this is the Brahma Kund. And ऐसा बोला जाता है जब ब्रह्मा ने जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, when Brahma ji took away all the calves and cowherd boys and cows of Krishna to test Krishna whether he is the supreme lord himself or not, right? वो ब्रह्म विमोहन लीला में अभी हम नहीं जाएंगे, it is a very long लीला. So एक बार क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण वही कृष्णा है उसको टेस्ट करने के लिए सारे जो ग्वाल बाल गोपियां और गाय बछड़े सब चुरा लिए थे, राइट? एंड देन लॉर्ड ने भगवान ने क्या किया, भगवान को समझ में आ गया कुछ तो हुआ है, एंड देन लॉर्ड एक्सपांडेड हिमसेल्फ इनटू ऑल द गोपीज, ऑल द गोपास एंड ऑल द कावर्ड बॉयज एंड ऑल द काउज एंड द काव्स, एवरीथिंग. सो ब्रह्मा फाइनली उनको समझ में आया कि ये तो भगवान ही है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, दैट ही एक्सपांड हिमसेल्फ इनटू ईच काउ काफ एवरीबॉडी, राइट? सो जब उनको समझ में आया ब्रह्म विमोहन लीला के बाद कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, when Brahma realized that he has done a mistake in testing Krishna, then he came to this place and he started weeping. ब्रह्मा जी यहाँ पर आए और वो रोने लगे. तो ब्रह्मा जी के रोने से जो आंसू निकले उससे ये कुंड जो बना है, that is called ब्रह्म कुंड, right? So one can see that Brahma ji even started weeping, for crying for Krishna, that how he could test Krishna. So through his weeping, this kunda is generated, which is called Brahma Kunda, right? So it's a very nice place. And as soon as you enter in this, Bhagwan Shiv ne kya hua tha? He got completely gopi form and he got ecstatic love for Krishna. So इसलिए जब भी हम यहाँ पे जाते हैं, we take आचमन, so that we also get Krishna, we also get love for Krishna, and we also get gopi bhava, so that we can have more attraction for Krishna. So जब आप यहाँ पे जाते हो, आप इसका आचमन लेते हो, and you by taking achmana, you can take the form, you can have the bhava of gopi, you can develop attraction for the gopi, for Lord Krishna. So this is a Brahma Kunda, right? Hope you all took the darshan, and आप सब लोग मन में आचमन कर सकते हो. जब आचमन हम बोलते हैं तो आचमन का क्या मतलब है, आप कुंड में उतरते हो नीचे, you take some water
and you know, sip one drop with your hand, sip 1 or 2 drops, put some water on the hands, put some water on the legs, and put some water on your head. So that is Achaman, right? You don't have to take bath, मतलब उसमें स्विमिंग करने जाना नहीं है, कुंड में हमें स्विमिंग नहीं करनी है, just we have to take the Achaman, right? These places are not for water sporting, कि भाई मस्त पानी है उसमें कूद जाते हैं और मजा करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ऐसा कुंड में नहीं करना है, उसके लिए स्विमिंग पूल होता है, कुंड नहीं होता है, right? So kund is for Achman. So we'll do Achman mentally for this Brahmakunda, and we'll stop our yatra today at Brahmakunda. You can think over the love of Gopi and remember Krishna being at Brahmakunda mentally. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So who is the host today? Okay, so there is no host today, so we'll sing Damodar Aarti and you all can repeat. I think you all can offer the ghee lamps to the Lord wherever your places are. Please quickly bring your ghee lamps so that we can start the Damodar Aarti. दोनों कर दो। Okay. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदावियोलुकलाधवमानम् परां वृषमत्यन्ततो धृतगोप्या दुरन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् परां वृषभेन सातकं नेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रेरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिवदम् इति दृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अक्षपयन्तम् अधीनिग्नेषु भक्तेजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य वीरास्तकिमन्ये इदं ते मुखाम्बोजं मत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तं मालं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञं विदक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुचैर्वयद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरभितिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधे। जय यशोदा दामोदर राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की श्री श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna. Thank you everyone. Today is the birthday of Sri Satya, I believe. Okay, so today is the birthday of Sri Satya, so I'm not sure whether she is there around. Let us chant for her progress 3 times Hare Krishna Mahamantra together. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, thank you very much all for joining. Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki jai. Kindly chant your rounds nicely. Remember Vrindavan Dham. Remember Krishna always. This is our humble request. It's a Kartik month. Please offer your obeisances to Krishna wherever you get the opportunity. And remember and listen to the glories of Krishna. Hare Krishna. आपसे सबसे नम्र निवेदन है, कृपया भगवान को याद कीजिए। कार्तिक मंथ बहुत इंपॉर्टेंट ऑस्पिशियस मंथ है। इस महीने में भगवान को हमें घी लैंप ऑफर करना चाहिए, भगवान का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और कार्तिक मास व्रत का पालन करना चाहिए। सो आप सबसे निवेदन है कि कार्तिक मास में कम से कम भगवान के और निकट और करीब होने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।